जैसे सरदार बोले मनुष्य से मिलना कठिन है, मारवाड़ी बोले मनुष्य से मिलना कठिन है, मराठा बोले मनुष्य को मिलना कठिन है, गुजराती बोले मनुष्य ने મળવું અઘરું છે। तो कैसी बात है? ऐसे ही है वो परमात्मा आत्मदेव। पहले वो आत्मा परमात्मा है, बाद में मन है, बुद्धि है, शरीर है, और सब बदल जाता फिर भी नहीं बदलता, और सब साथ छोड़ देते फिर भी साथ नहीं छोड़ता। इतना सहायक साथी क्या कठिन है बोलो। देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारों में खुद पे मस्ताना हो गया। अपने आप में तृप्ति हो जाएगी। फिर हाय परफ्यूम तू सुख दे, हाय चटोरापन तू सुख दे, हाय संभोग तू सुख दे, हाय धन का ढेर तू सुख दे। आप लेंगे देंगे, धंधा रोजगार संभालेंगे, बाहर आसक्त जैसे होके करेंगे, अंदर से अनासक्त रहेंगे। हे राम जी, शत्रु आए तो सूरमा होकर युद्ध करो, बाहर आसक्त पुरुष की नई चेष्टा करो और भीतर से शिला की नई सम रहो, शांत। पत्थर की चट्टान को क्या होता है? मान करो अपमान करो, घाटा नफा उसको कुछ नहीं लगता। ऐसे अपने शुद्ध स्वभाव में रहो। अपना शुद्ध स्वभाव निर्दुख है, और अशुद्ध स्वभाव दुख के बिना रह नहीं सकता। शरीर को मैं माना, संसार को मेरा माना, तो यह अशुद्ध स्वभाव हो गया। शरीर और संसार बदलता है, फिर भी जो नहीं बदलता उसको मैं रूप में ठीक से जान लिया, शुद्ध स्वभाव। शंकर सहज स्वरूप संभारा, वो शुद्ध स्वभाव सहज में है। जैसे सत्य सहज में, उसको याद नहीं रखना पड़ता कि मेरे को ऐसा बोलना पड़ेगा, ऐसा बोल। असत्य बोला तो फिर याद रखना पड़ेगा कि फलाना ऐसा बोला है तो दूसरा भी ऐसा। नेता के घर कुछ लोग गए, नेता से मिलना है। एक लड़का आया, छोटा बच्चा, बोले पिताजी ने कहा है कि इन लोगों को बोल दो कि पिताजी घर नहीं है। पापा ने बोला है, मंत्री जी ने, मेरे पिताजी ने बोला है कि उन सबको बोल दो पिताजी घर में नहीं है। तो बच्चे का निर्दोषता थी ना। बच्चे प्यारे तब तक लगते जब तक निर्दोष स्वभाव होता है। जब तुम में चालबाजी होती तो उतने प्यारे नहीं लगते। निर्दोष ही समम ब्रह्म, वो ब्रह्म परमात्मा ऐसा निर्दोष ना है। बड़े बड़े लोगों के जीवन में हमने देखा, जो सचमुच में बड़े, तो उनके बड़प्पन की गहराई में देखा कि वो सरल है, निर्दोष है, सच्चाई है, इसलिए वो सफल होते हैं। कहीं बड़ी बड़ी डेयरी में चेयरमैन मोती भाई चौधरी, अभी शरीर शांत हुआ। यहाँ फलाना आदमी इतनी जगह में वो पढ़ा है तो 7वीं, और इतनी डेयरी का चेयरमैन, फलाना ये, फलाना इसमें है, फलाना ये है, मंत्री भी बना, ये हुआ वो हुआ, सुखी भी रहता है, फलानी संस्था भी चलाते हैं। गांधी जी सफल हुए तो सच्चाई, निर्दोष था। गांधी जी अगर चालबाजी से अंग्रेजों को भगाना चाहते तो गांधी जी की तो चटनी कर देते वो लोग। इतने बदमाश थे वो, कईयों को चाट गए, कईयों को भून डाला उन्होंने। गांधी जी की निर्दोषता के आगे उनको झुकना पड़ा, भागना पड़ा। निर्दोषता, अनासक्ति। तो गांधी जी का उद्देश्य भगवत प्रीति थी, भगवान की प्रीति के लिए कर्मयोग करते, सत्ता पाने के लिए नहीं करते थे। अभी नेताओं की बेइज्जती क्यों हो रही बेचारों की? इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं, जहां तहां वखान भी करते हैं, मस्का मारते, फिर भी नेताओं का इतना आदर क्यों नहीं होता? तो संसार से और कुर्सी से सुख लेना चाहते। अगर संसार से और कुर्सी से सुख लेने की इच्छा छोड़कर नेतागिरी करे तो पार हो जाएगा। सुख देने की भावना से करे, वो संग्रह नहीं करेगा, वो बेईमान नहीं होगा, कपटी नहीं होगा। आप सुख भरते हैं तो दुख ही लाते,
सुख अंदर न भरो, सुख बांटो। मान के लिए नेतागिरी ना करो, वाहवाही और धन के लिए नहीं करो, दूसरों के दुख दूर करने के भाव से करो। देख लो, बेपर्दा हो जाओ। छोड़ अंगड़ाई सुन राम दुहाई, लिख लिख कैद न हो फकीरा, आपे अल्लाह हो, आप ही आप है अल्लाह ईश्वर। उसके नाते हरकत करो, काम करो, उसको पाने में आप जपो, आप पाओ, दूसरों को उस रास्ते ईमानदारी से लगाओ। बस मौज ही मौज हो जाए। सतरती लोकांतारिति, वो तर जाएगा, लोगों को भी तार लेगा। जो ईश्वर पाने के रास्ते चलता है ना, उसका तो भला होगा, उसके कुल खानदान का भला होगा। अरे वो जिस वातावरण में रहता है तो बहुत दूर तक का माहौल भी अच्छा होने लगता है। वो मोकलपुर के पास में जो संत रहते थे, वो आसपास में वो गांव के गांव सज्जन हो गए लोग। रामायण का पाठ करने लगे, नियम करने लगे। वो खेत खाली में रहते नदी के किनारे, तो दोनों तरफ के गांव वाले आ जाते। अखंडानंद जी ने लिखा, वो संत तो चले गए, लेकिन वो गांव के दो दो तीन तीन पीढ़ियां अभी उस संत के निवास के प्रभाव से अभी भी अच्छे संस्कार वाले। तो जो नीतिमत्ता के ग्रंथ या कायदे या शास्त्र है, इसकी गहराई में देखो तो वैदिक ज्ञान है, सज्जनता है। जो भी मानवता के हित के कायदे कानून बनते हैं, उसके पीछे देखोगे तो मूल में ऐसे ही आत्मा सर्वे भवन्तु सुखिनः, उसी से अभी भी थोड़ा बहुत समाज में, राजकारण में या किसी भी विभाग में थोड़ी बहुत जो सच्चाई या मानवता है, वो भी सीधा अनसीधा सत्संग का ही सहयोग है। अगर समाज से सत्संग निकाल दे तो मनुष्य मनुष्य का शोषक बन जाएगा। और वो भी संख्या बढ़ रही। पहले दूध नहीं बेचते थे, अरे दूध कोई बेचा जाता है, अनाज कोई बेचा जाता है, अरे तो अनाज बेच दिया, वो तो समाज के बाहर निकाल दे। इतना निस्वार्थ हो, अनाज है तो निष्काम भाव से बो, जिसको जरूरत है ले जा। ऐसे एक दूसरे की जरूरत खोज के लेते थे लोग। धीरे धीरे सत्संग का आचरण कम हो गया, सत्संग का प्रभाव कम हो गया, और इंद्रियों का प्रभाव, विकारों का प्रभाव, पाश्चात्य प्रभाव बढ़ गया। त्यों त्यों आदमी संकीर्ण होने लगा। अभी तो पत्नी का अकाउंट अलग, पति का अकाउंट अलग। ऐसा नहीं कि इनकम टैक्स की फाइल के लिए, नहीं, ऐसे ही है, मेरे पैसे हैं तुम्हारे। पहले ऐसा नहीं होता था, बहुत सच्चाई से रहते। एक कमाता था तो 100 खाए। अभी तो लेडी भी कमाए, लेडा भी कमाए, तो भी बेचारा सुख न पाए। सच्चाई से हम दूर हो गए, मिथ्या सुख के पीछे पड़ गए। पहले आत्मा का सुख लेते थे लोग ज्यादा। सभी ज्ञानी अपने आत्मा को जाने हुए ईश्वर प्राप्त लोग। अभी तो कोई कोई होता है। लाख आदमी में भी एक आदमी आत्म साक्षात्कारी हो जाए तो पृथ्वी अभी भी स्वर्ग में बदल जाए। विवेकानंद बोलते थे। अभी एक अहमदाबाद में 30-35 लाख बस्ती है, तो 35 कभी रहने लग जाए, नानक जी रहने लग जाए, 35 लीलाशाह बापू जैसे संत, तो कितना फर्क पड़ जाए। अभी एक अपना रहते, इधर थोड़ा रहते और देश भर में घूमते, तभी भी कितने करोड़ों लोगों को सद्भाव आ जाता है, सत्प्रेरणा आ जाती है, सेवाएं आ जाती है। 13,000 बाल संस्कार चल रहे हैं, सब तो मैं नहीं चलाने जाता, तो एक अपने सत्संग से इतना इतना हो जाता है एक व्यक्ति से। तो इधर 30 व्यक्ति हो और खाली इधर ही रहे तो कैसा हो जाए? लाख आदमी में एक आदमी। 30 व्यक्ति में 5-6 मंत्रालय में हो। गुजरात का मुख्यमंत्री आत्म साक्षात्कार,
कानून मंत्री साक्षात्कार, पुलिस विभाग का साक्षात, एक एक बड़े बड़े